Good morning, everyone. Today, I will be start the second lecture for the lattices theory. The topic is lattices as an algebraic structure. Lattices थ्योरी का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में मैं lattices एज अ पोसेट डिस्कस करा चुकी हूँ. उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको उसका बेसिक समझाया था और उस पर बेस मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताए थे. ठीक है. आई होप आपको lattices एज अ पोसेट क्लियर होगी. देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डेट इज अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें थोड़े छोटे छोटे डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. उसके बाद ही हम अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को देखेंगे. सबसे पहले हमें थोड़ी सी बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एज अ लेटिस एज अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में भी था. आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करके आए हैं एमएससी फर्स्ट ईयर में, उसमें भी था. बाइनरी ऑपरेशन मैं ये मान के चलूँगी हमें सबको पता ही है. ओके. लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार रिकॉल. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हम किन्हीं टू एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और जब वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम टू एलिमेंट्स लेते हैं किसी ग्रुप के और उन पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. और ऑपरेशन है वो हमने अप्लाई किया, वो उसी ग्रुप में से वापस, मतलब हमें उसका जो आंसर है ना वो वापस उसी ग्रुप में से मिल जाता है, तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ में बात कर रहे हैं, एज अ न्यूमेरिक नंबर्स की बात कर रहे हैं. पहले हम इसको ग्रुप में करके आए हैं बाइनरी ऑपरेशन को, तो यहाँ पे हम इसको नंबर्स में कर रहे हैं. ओके. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं. इसका एक एग्जांपल भी है नीचे, मैं आपको पहले एग्जांपल बताना चाहूँगी ताकि आप एग्जांपल से ज़्यादा समझें. फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का एक सेट है. ठीक है. हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स में अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब 1 2 टू ही नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ और उन दो नेचुरल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ एडिशन का. ओके. नेचुरल नंबर्स हम सब जानते हैं 1 से स्टार्टेड है, तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड नेचुरल नंबर ले लिया 1 2. आप रेंडमली कोई भी टू नेचुरल नंबर्स को उठाकर देख सकते हो, उनके ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ एडिशन का. ओके. तो मैंने 1 और 2 दो नंबर्स लिए, उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगाया, मतलब उन दोनों को ऐड कर दिया. अगर मैंने 1 और 2 को ऐड किया देन मेरे पास आंसर क्या आया? 3. तो जो मेरे पास आंसर 3 आया, तो स्टूडेंट वो 3 नंबर, वो जो आंसर आया कि वो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. डिट इज यस. तो अगर मेरा नेचुरल नंबर से जो मैंने ऑपरेशन लगाया था नेचुरल नंबर पे और वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो आंसर भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर गया, तो डेट इज जो वो रिलेशन था, मतलब सॉरी जो वो ऑपरेशन था एडिशन का, वो क्या कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है. तो हमारे पास एडिशन क्या बन जाता है? बाइनरी ऑपरेशन. ओके. तो थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट अ सेट बी नॉन एम्प्टी सेट. हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. यहाँ पे ए, इन्होंने कोई भी रैंडम नेम दे दिया, आप अपनी तरफ से सुटेबल अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं. आपके पास ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स एग्जिट है. देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इंटू ए. हमारे पास कोई फंक्शन, वैसे हम यहाँ पे सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा सेट है. उसके अंदर से अगर मैं एलिमेंट्स लूँ ए क्रॉस ए, उसकी इमेज मतलब कि इमेज से उसकी मतलब प्री इमेज और इमेज आपस में मतलब उसकी एग्जिट करती हैं. ए क्रॉस ए इंटू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. मतलब आपने ए क्रॉस ए पे कोई ऑपरेशन लगाया और वो वापस उस पर जा रहा है, मतलब द इमेज ऑफ ए बी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से ए क्रॉस ए मतलब दो एलिमेंट लिए ए बी, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा स्टूडेंट टू एलिमेंट पे लगेगा, तो यहाँ से मैंने टू एलिमेंट ए क्रॉस ए उठाए, मतलब मान लो ए बी उठाए ए क्रॉस ए से, उनके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया स्टार, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो वापस से मुझे अगर ए में मिल जाए, मतलब कि ए स्टार बी में अगर मिल जाए, तो वो हमारा क्या बनेगा? बाइनरी ऑपरेशन, और इसको एज अ स्टार डिनोट किया जाता है. ओके. अब एग्जाम्पल्स के ऊपर ये हमारा वही एडिशन वाला कि अगर हम नेचुरल नंबर्स पे एडिशन देखें, एडिशन ऑन नेचुरल नंबर्स फॉर द बाइनरी ऑपरेशन,
तो हमारे पास अगर ए बी कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर से ले आई क्रॉस एन से, तो वो उन पे ऑपरेशन लगाए तो वो जैसे एडिशन करके वापस नेचुरल में चला जाता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई करता है? यस। अगर मैं ए बी के बीच कोई भी दो एलिमेंट्स, जैसे मान लो मैंने 1 और 2 लिया था, तो 1 और 2 के छोड़ो, चलो 3 और 4 ही ले लेते हैं। अगर 3 और 4 में दो नंबर लेती हूँ और उनके ऊपर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करती हूँ, 3 4 जा 12, तो 12 मेरा नेचुरल नंबर्स में है? यस है। तो ये क्या करता है? बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो विद द रिलेशन मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो ये चीज़ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कई बार अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूँगी तो -3 आएगा, तो -3 तो मेरा इंटीजर्स में से है, वो तो नेचुरल में नहीं है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है नेचुरल के लिए। ओके, आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, डेट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अ नोन एम्प्टी सेट बी इक्विप्ड विद वन और मोर रिलेशंस। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसके पास एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, मतलब एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन उस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अ नॉन एम्प्टी सेट बी इक्विप्ड विद किस किस से है? वन और मोर ऑपरेशन, वन एंड मोर ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स कर आए हैं, उसके ऊपर एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे दो ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहे थे, सब्ट्रैक्शन का भी था लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन के लिए नहीं था, लेकिन दो ऑपरेशन तो थे। तो ऐसा कोई भी सेट जिसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हमारे अप्लाई हो जाते हैं और वो डिफाइन हो जाता है, तो देन उसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो नेचुरल नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सारे के सारे क्या है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब लैटिसेस के अंदर क्या वर्क है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है कि एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई होना, और लैटिसेस क्या है कि सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिट होना उसके एलिमेंट्स के पास। तो लैटिसेस एज अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या डेफिनेशन बनेगी? अ नॉन एम्प्टी सेट L टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन जॉइन एंड मीट। जॉइन मीनिंग और मीट मीनिंग क्या है ये आपको आगे पता लगेगा, पहले आप इस चीज़ को देखें। अ नॉन एम्प्टी सेट L टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन जॉइन, इस साइन को हम जॉइन बोलेंगे एंड इसको हम मीट बोलेंगे। इसमें आगे बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो इसको अपने माइंडसेट में बिठा लें एक बार कि ये वी टाइप जॉइन है और दिस टाइप मीट है। इज कॉल्ड टू फॉर्म अ लैटिसेस इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एसम्स। मतलब हम किसी भी लैटिसेस को कब बोलेंगे कि ये लैटिसेस है? अगर वो दो ऑपरेशन जॉइन और मीट के ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। अब जॉइन और मीट के ऑपरेशन को कैसे कैसे सेटिस्फाई करें, उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज है, कम्युनिटिविटी, एसोसिएटिविटी, अब्जॉर्प्शन। कम्युनिटी में क्या, कम्युनिटी वाले केस में क्या होगा कि अगर ए जॉइन बी है तो बी जॉइन ए हो जाए। सेकेंड, ये जॉइन के लिए सेम मीट के लिए ए मीट बी हो तो बी मीट ए हो जाए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो ए बी सी लेंगे कि अगर ए जॉइन बी है तो जॉइन सी, ए बाहर हो जाएगा, ए जॉइन बी जॉइन सी, वही जो हम प्रीवियस करके आए हैं प्रॉपर्टीज। ए मीट बी मीट सी है तो ए बाहर आ जाएगा, बी और सी के साथ मीट लग जाएगी। ऐसे कम्युनिटी, ऐसे ही एसोसिएटिविटी। अब्जॉर्प्शन पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर ए मीट ए जॉइन बी है तो आपके पास ए यहाँ पे सेम है तो आंसर इज ए। और ऐसे ही अगर ए मीट ए नहीं ए जॉइन ए मीट बी है, यहाँ पे पहले मीट था, यहाँ पे अब जॉइन आ गया, यहाँ पे जॉइन था, यहाँ पे अब मीट आ गया। तो ए अगर यहाँ पे ऐसे सेम हो, इन केस जॉइन इन केस मीट, तो दोनों में क्या होगा? ए आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे फॉर द शेक ऑफ कन्विंस वी हैव टू नोट दैट कि हमारे पास जो ए जॉइन बी है वो किसका वर्क करेगा? सुप्रीमम का। और ए मीट बी है वो किसका वर्क करेगा? इन्फीमम का। और ये मार्क तो हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन जैसे लगते हैं, तो यूनियन के लिए हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी और इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करेंगे ए माइनस बी का। तो इस लैटिसेस थ्योरी को पढ़ते टाइम आपको इन नोटेशंस का ध्यान रखना है कि जॉइन वाले केस में हम सुप्रीमम की बात करेंगे, मीट वाले केस में इन्फीमम की बात करेंगे, यूनियन वाले केस में एलिमेंट्स को एडिशन की, और इंटरसेक्शन वाले केस में एलिमेंट्स को
माइनस करने की। मेन हमारे जॉइन और मीट है, सुपरम्यूरल और इन्फीमर। एक हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशंस है कि अगर हमारे पास अगर